ओबीसी कुठलाही अन्याय सहन करून घेणार नाही, आपल्या ताटातली भाकरी घेऊ देणार नाही, हा ओबीसीचा पक्का निर्णय आहे. आम्ही आमच्या ताटातलं कोणाला देणार नाही, आम्ही दुसऱ्याच्या ताटातलं काही खाणार नाही, हे आम्हाला सांगायचं आहे. म्हणून आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येनं इथं हजर झालेलो आहोत. बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान तयार केलं त्यावेळेस या मराठा समाजाला विचारलं की तुम्ही आरक्षण घेता का? ते मराठा समाज म्हणे आम्ही भिकारी आहो का, आम्हाला आरक्षण नको. आप देख सकते हैं नागपुर से सकल ओबीसी महामोर्चा, जो सरकार के जो जीआर है वो यहाँ पर नारे लग रहे हैं, स्लोगन लगाया जा रहा है, जय ओबीसी, ओबीसी संघर्ष योद्धा, और बड़े बड़े राजनेता नागपुर की सड़कों पे एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को कि जो ओबीसी के जो मांगे हैं, ओबीसी की जो रिजर्वेशन की मांगे हैं वो पूरी हो जाए. यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग एकच मिशन ओबीसी आरक्षण ऐसे नारे लगा रहे हैं. आरक्षण आमच्या हक्काचा नाही कुणाच्या बापाचा, ये जो तख्तियां लेके लोग सड़कों पे उतरे हैं. नागपुर से आप देख सकते हैं बाबा साहब आम्बेडकर की तस्वीरें और बड़े बड़े राजनेता इस मोर्चे का आंदोलन कर रहे हैं. और जो ओबीसी मोर्चा है उसका आप देख सकते हैं. क्या बोलेंगे दादा? आमच्या ओबीसीच्या हक्काचं जे आरक्षण आहे ते आम्हाला पाहिजे. आमच्या यात काही घुसखोर लोक आलेले आहेत, ते घुसखोरी करू पाहत आहे आणि आमचं खूप मोठं नुकसान होत आहे. आधीच आमच्या ओबीसी मध्ये जवळपास 240 जाती आहे आणि आज आमचं प्रचंड नुकसान होत आहे. मराठा लोक हे ऑलरेडी संसर्ग आहे. 2 ऑक्टोबरचा हा काळा जीआर रद्द झालाच पाहिजे, तरच आमच्या गोरगरीब शेतकरी, आदिवासी, आमच्या ओबीसी समाजातील सर्व गरीब वर्गांना न्याय मिळेल. सर्व रिझर्वेशन साठी नेहमी हा जो एक मोठा राजकीय दल आहे, ज्याचा दबदबा आहे, जे प्रस्थापित पक्ष आहेत, संघटना आहे, त्यांच्या मराठा लॉबी जी आहे, हे आमचा नेहमी निषेध करत आहे. नेहमी ओबीसीवर अत्याचार होत आहे. आज ओबीसी सतत मागासलेला आहे. ओबीसीवर बराच अन्याय झाला, कुठल्याही सुविधा मिळत नाहीये. आज आमच्या विद्यार्थ्यांना हॉस्टेल सुविधा उपलब्ध नाही. प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट लेवलवर आमच्यावर अन्याय होत आहे. या सर्व गोष्टीचा निषेध करण्यासाठी, तसंच ओबीसी बांधवांना आम्हाला आमच्या हक्काचं रिझर्वेशन मिळण्यासाठी हा जो काळा जीआर पास केलाय हा रद्द झालाच पाहिजे, हीच आमची एकमेव अपेक्षा ठेवून आज आम्ही पूर्ण विदर्भातून सगळे लोक एकत्र संघटित इथं आलेलो आहोत. ये जो काला जीआर निकाला गया है वो हमारे ओबीसी के ऊपर बहुत बड़ा आघात है, और जब तक ये जीआर खत्म नहीं होता तब तक ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा. जब तक आंदोलन चलता रहेगा और ये हमारे लोग रास्ते पे उतर जाएंगे, क्योंकि इससे हमारा बहुत ओबीसी का नुकसान हो रहा है. वो पूरे 340 जात है हमारे, वो उसके ऊपर ये और बहुत बड़ा मराठों का आघात हो रहा है. जिसको बैठने को नहीं होना वो पहले इन्होंने नहीं होना करके बोला, और अभी ये बोल रहे हैं कि हमको ओबीसी में आरक्षण होना करके. ये बहुत गलत है और हमारे मागास वर्गों के लिए एक और बहुत बड़ा आघात हो रहा है. और जब तक ये हमारे ओबीसी को समाविष्ट नहीं करेंगे तब तक हम इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे, रास्तों पे उतरते रहेंगे. मैं एडवोकेट सुषमा भड़ू, मैं सामाजिक कार्यकर्ता, ओबीसी कार्यकर्ता हूँ. हमारे जो ये लाखों की संख्या में इसलिए आए कि जो 2 सितंबर को जो जीआर निकला, और उस कारण जो मराठे की इसमें घुसखोरी हो रही है असंवैधानिक है. हम चाहते हैं कि हमारी जो 15/4 16/4 के तहत जो भी हमारी संवैधानिक आरक्षण की जो ये है उसके हिसाब से हमें जो आरक्षण मिल रहा है उसमें
किसी और समूहों का उसमें ये ना हो, वो समाविष्ट ना हो जिसमें हमको ही पूरा नहीं मिलता। आज तक हमारी जात न्याय जनगणना नहीं की गई, हमको ही हमारी जो भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमको ही हमारी हिस्सेदारी नहीं मिलती। 1931 को हमारी जनगणना हुई थी, लेकिन उसके बाद वो 50% का कोर्ट ने ये करने के बाद हमको ओनली महाराष्ट्र में 90% ही ये मिलता है, और हम जब तादाद है हमारी 60%, तो हमको अभी भी हमारे हिस्से का बजट में प्रोविजन नहीं होता है। हमारा समाज दिन ब दिन आरोग्य, शिक्षा और महंगाई और सारी चीजों से त्रस्त है, और अभी आपने देखे होंगे किसानों का कितने बेहाल है, और अभी हमारे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। आज भी हमारे एक माली महासंघ के पदाधिकारी ने सुसाइड कर लिया है। ये जो जीआर लागू करिया उसके वजह से मराठा अगर इसमें आ गए तो इसमें हमारा हिस्से का वो खाएंगे। आमचं आरक्षण आम्हाला मिळालंच पाहिजे, मिळायलाच हवं। जे काय म्हणते का मराठांनी जे आमच्या आरक्षणावर आपला हक्क दाखवला आहे तो एकदम म्हणजे कायद्याला अनुसरून नाही आहे, तो आमचं आरक्षण आम्हाला मिळायलाच हवं। आधीच कमी आरक्षण, लोकसंख्या एवढी, जनगणना होत नाही आणि ती व्हायलाच पाहिजे असं आमचं मत आहे। ओबीसी समाज सोया है, क्या लगता है आपको? ओबीसी समाज सोया है? ओबीसी समाज सोया नहीं है कि उनको जगाया जा रहा है। अभी पहले ओबीसी समाज सोया नहीं था। आज क्या हो गया कि मराठाओं ने यहाँ पर संघर्ष की बात की और ओबीसी में आने की बात की। एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि भारत देश के अंदर 27% आरक्षण वीपी सिंह सरकार में लागू हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में वही आरक्षण 19% पे दिया जा रहा है। और जिले की बात अगर की जाए तो हम जिस जिले से आते हैं, जो जिला है चंद्रपुर, वहाँ पे 11% आरक्षण ओबीसी को दिया जा रहा है, और ऊपर से हम जिस तालुका से आते हैं उस तालुका ब्रह्मपुर में 3.4% आरक्षण। यानी इसका कहना यह है कि 372 जाति महाराष्ट्र में ओबीसी में समाविष्ट है, और उसमें से भी जो वर्ग पिछड़ा वर्ग अगर यहाँ पे आता है संवैधानिक तरीके से, अगर उनकी जो अगर बोलते हैं कि हैदराबाद गैजेटियर निजाम चाहिए करके, तो हमें यह मानना चाहिए कि कुंभी करके आते होंगे यार, उनका अगर रिकॉर्ड होता होगा तो इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका जो सरसकट कहना है कि सभी को आप आरक्षण लागू करो, इसके लिए यहाँ का ओबीसी समाज कदापि उनको मान्यता देगा नहीं। और इसीलिए इस नागपुर में आज ओबीसी समाज लाखों की भीड़ से संख्या में आया है कि उनको लगता है कि हमारे इस तरह का जो आरक्षण हमें मिल रहा है वो कम मिल रहा है। हमारा बजट 60% का और आरक्षण मिल रहा है 11%, ये कदापि ओबीसी को शक्य नहीं, और उसी में कोई तो भी आना चाहता है। ये उनकी भी मांगनी हमको यहाँ पे नहीं पड़ रही है। नहीं, षड्यंत्र की बात की तो ये षड्यंत्र की बात नहीं हो सकती, क्योंकि कैसा है कि हर एक को संवैधानिक अधिकार में हर एक को वो अपने अपने हिसाब का विवरण रखने का, विचार और प्रकट करने का हक है, और उस संविधान ने जो विचार प्रकट करने का हक जो दिया है, मराठा अपने का हक की बात कर रहे हैं, हम हमारे हक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे तो राजकीय षड्यंत्र की कोई बात नहीं दिख रही। ये हमारा जो आज का मोर्चा है, ये 2 सितंबर का जो काला जीआर है वो रद्द करने के लिए हमारा ये मोर्चा है, क्योंकि ओबीसी की अभी तक के जाति न्याय जनगणना हुई नहीं है, हमको हमारे हिस्से का मिल रहा नहीं, और हमारे में से लोग मांग रहे हैं। तो इसके लिए हम बहुत बड़े पैमाने पे आज नागपुर में मोर्चा में शामिल हुए हैं, क्योंकि आज ओबीसी समाज बहुत बड़े पैमाने पे जागरूक हो रहा है। आज मराठा समाज जो ओबीसी से आरक्षण मांग रहा है, जो पात्र थे उनके लिए ठीक है, और जो अपात्र है, सरसकट जो बोल रहे हैं वो गलत है। जब हमको ही कुछ मिल रहा नहीं है तो हमारे हिस्से में से वो मांग रहे हैं, तो हमारे लोगों को क्या मिलेगा? आज नौकरी पे जो है शासन प्रशासन में हमारी भागीदारी कितनी है वो देखना चाहिए, और उनको। लेकिन हम तो एक देखते हैं कि देश में एक ग्रुप भी है जो मेरिट की बात करता है, जो रिजर्वेशन का विरोध करता है। उन लोगों को क्या बोलेंगे जो जातियां ऑलरेडी सत्ता में है और वो सालों से रिजर्वेशन का विरोध करते हैं? जब तक के जाति न्याय जनगणना नहीं होती तब तक के कौन शासन में प्रशासन में किसने किसकी भागीदारी है, कौन किसके सीटें खा बैठा है, ये पता नहीं चलेगा जब तक के जाति न्याय जनगणना होगी नहीं। जब जाति न्याय जनगणना होगी सबको जाति के आंकड़े मालूम होंगे, सब किसका कितना हिस्सा कहाँ भागीदारी है ये लोगों को जब मालूम होगा तब सभी के समझ में आएगा कि शासन प्रशासन में ओबीसी का हक किसने खाया, कौन कब्जा करके बैठा है। हमारा ये गए हुए आरक्षण है 2 अक्टूबर का जीआर हमको रद्द करना है किसी भी हालत में, इसलिए हमारे बहुत संख्या ओबीसी लोग यहाँ आके करीब 10 लाख लोगों का ये मोर्चा हमने यहाँ लाया है, लेकिन हमको जगह न मिलने की वजह हमारी सब गलियां जा रही है। आपका हमें सहयोग करना। जय ओबीसी। ओबीसी में जो मंडल आयोग चालू नहीं हुआ अभी तक, और ये अपनी ओबीसी की जनगणना है वो शुरू होने का लोग की गिननी होना, इसलिए
वो जो ओबीसी आरक्षण है वो होना चाहिए। वो जो हमारे समाज की पूरी जनगणना होनी चाहिए, उस जनगणना के आधार पर हमको आरक्षण मिलना चाहिए। हमारे आरक्षण पर किसी का अधिकार होना नहीं चाहिए। जो हम ओबीसी समाज है उनका हमको परिपूर्ण अधिकार मिलना चाहिए। बस हमारी सरकार से यही दरख्वास्त है। अधिकार छीन रहे नहीं है। संविधान ने हमें ओबीसी समाज को जो अधिकार दिया है, जो आरक्षण दिया है, इसमें से 2 अक्टूबर को जो जीआर निकाला है गवर्नमेंट ने, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, वो जीआर रद्द करने के लिए ये काफी पैमाने पर ये ओबीसी रस्ते पे उतरा है। आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमच्या ज्या मुलाचे जे आरक्षणासाठी जे आरक्षण आहे त्या आरक्षणामध्ये इतर कोणाला बी आम्ही खपू देणार नाही, हे सांगासाठी आम्ही सर्व समाज मिळून ओबीसीतला माळी, तेली, कुणबी, मराठा, लोहार ह्या सगळ्या 18 पगड जाती, सगळ्या जाती मिळून आम्ही नाही या सरकारला दाखवून देणार आहोत की आमच्या हक्काचं जे आहे ते आमच्या हक्काचं आम्ही कोणाला देणार नाही। आम्हाला बाबासाहेब आंबेडकरच्या संविधानाने जे आम्हाला दिलं आहे त्या संविधानाच्या नुसार आम्ही आरक्षण मागतोय। आम्ही आमच्या ताटातलं कोणाला देणार नाही, आम्ही दुसऱ्याच्या ताटातलं काही खाणार नाही, हे आम्हाला सांगायचं आहे। म्हणून आम्ही एवढ्या मोठ्या संख्येने इथं हजर झालेलो आहोत। ये मोर्चा लाखों की संख्या में नागपुर में संविधान चौक में अभी यहाँ पर राजनेता लोग और कुछ एक्टिविस्ट लोग जो इस रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं वो एड्रेस करेंगे लोगों से। आपकी क्या मांग है? हमारे को ओबीसी से हमारा जो हक है वो मिलना चाहिए और हमारी मांगे 2 जीआर 2 तारीख का निकला है वो रद्द होना चाहिए। ओबीसी जनमोर्चा जो नागपुरात प्रस्थापित झाला, सर्व विदर्भातील ओबीसी खवळून उठला आहे, त्याचा आत्मा दुखतो आहे की जरांगेनं जो जीआर काढण्याचा प्रयत्न केला मराठाचं आरक्षण मागण्याचा, कुणब्याला प्रमाणपत्र द्या आणि ओबीसी आरक्षण मध्ये हस्तक्षेप करू देणार नाही असा ओबीसीचा आज जनाधार आक्रोश होणारा हा ही प्रथम पायरी आहे। अगर शासनाने जर मान्य केलं नाहीत, यापेक्षाही महामोर्चा महाराष्ट्राच्या मंत्रालयावर टिकेल, संविधान चौकातून निघेल। ओबीसी कुठलाही अन्याय सहन करून घेणार नाही, आपल्या ताटातली भाकरी घेऊ देणार नाही, हा ओबीसीचा पक्का निर्णय आहे। 2 तारखेचा जो जीआर आहे तो जीआर कॅन्सल करायचा। मराठामध्ये ओबीसीमध्ये मराठा लोक आले नाही पाहिजे, कारण पहिलेच ओबीसी या देशात खूप आहे आणि जर एवढा मोठा समाज जर याच्यात आला तर निश्चितच संपूर्ण ओबीसीवर अन्याय होईल। 2 सप्टेंबरचा जीआर रद्द करून हा मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्यात यावं। आमच्या सोबत ओबीसीच्या याच्यात सहभागी करण्यात नाही यावं, याच्यासाठी आमचा सहभागी मोर्चा आहे। मी अवधूत जामनकर, माझे मित्र प्राध्यापक डॉक्टर बबलूभाऊ देशमुख। मी प्रकाश डबार बोलतो, यवतमाळ। बाबासाहेब आंबेडकरांनी जेव्हा संविधान तयार केलं त्यावेळेस या मराठा समाजाला विचारलं की तुम्ही आरक्षण घेता का? ते मराठा समाज म्हणे आम्ही भिकारी आहो का, आम्हाला आरक्षण नको। आणि आज भिकारपणासारखे आमच्या ओबीसी मधून ताटातून हिसकून घेत आहे, यांना लाज वाटायला पाहिजे की आमचे पहिले 374 जाती आहे, त्याच्यामध्ये ही मराठा आली आणि कुणबी तयार करून राहिली। आता सरकारने हा जो जीआर काढला 2 सप्टेंबरचा हा चुकीचा आहे आणि मराठा समाजाला कुणबी जात करून घेत आहे, हे बरोबर नाही आहे, योग्य नाही आहे। आमचा हिस्सा त्यांना का म्हणून देऊ? त्यांना घर बांधायचं, त्यांनी आपल्या याच्यानं बांधा, आमच्या घरात येऊ नका, ही आमची नम्र विनंती आहे। ऐका सरकार, देवेंद्र फडणवीस, तुम्ही जागे व्हा आणि आमच्या आरक्षणामध्ये तुम्हाला वाटण तर 50% वाढवून द्या, 100% करा, आमची काही मना नाही, पण आमच्या 27% मध्ये याचा 1% नको। आज जो भव्य दिव्य आमचा ओबीसी बांधवाचा मोर्चा नागपूर येथे आयोजित करण्यात आला होता, जो 2 सप्टेंबरचा काळा जीआर या महाराष्ट्र सरकारने लागू केला, तो जीआरच्या विरोधात तो जीआर त्वरित रद्द व्हावा ही आमची प्रमुख मागणी आहे। आणि आमच्या ओबीसी मध्ये जवळपास 382 जाती आधीच असल्यामुळे आम्हाला जे 27% आरक्षण आहे तेच अपुरं आहे। इतर कुठल्याही जातीला आता या ओबीसीच्या आरक्षणामध्ये महाराष्ट्र शासनाने घालू नये। जर त्यांना आरक्षण हवंच असेल तर केंद्र शासन आणि राज्य शासनांनी त्याला अतिरिक्त जे आरक्षणाची हे आहे वाढीव, त्यांना वाढीव आरक्षण द्यावं। परंतु महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटने जो जीआर काढलेला आहे तो ओबीसीवर अन्याय करणारा आहे। सर्वप्रथम ओबीसी म्हणून आम्ही या काळ्या जीआरचा जाहीर निषेध व्यक्त करतो। ओबीसी के हित की बात करेगा, देश पे राज करेगा।
आरक्षण आमच्या हक्काचं